क्या एक वाइफ के प्यार में सब कुछ दांव पर लगाकर करेगा मोहब्बत का इजहार? रिया का खतरनाक प्लान पास होगा या फेल? अनिका और रोहित का इस तरह मिलना बस एक इत्तेफाक था या किस्मत का कोई खेल? क्या सनी सबके सामने खोल देगा जुड़वा बच्चों का राज? रोहित मारवा सनी और आर्यन को थर्ड फ्लोर पर अचानक देखकर रिया को समझ नहीं आया कि अब क्या करना चाहिए। वो दौड़कर कॉरिडोर में गई और बड़े से गमले के पीछे जाकर छुप गई, लेकिन तब तक सनी की नजर उस पर पड़ चुकी थी। दो आर्यन? रोहित भैया, दो आर्यन है। क्या बकवास कर रहे हो तुम सनी? भैया एक नहीं बल्कि 2 आर्यन है। सनी गेम खेल खेल कर आंखों के साथ तुम्हारा दिमाग भी खराब होता जा रहा है। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। एक आर्यन हमारे साथ और एक अभी सामने खड़ा था। भैया यहाँ तमाशा मत बनाओ, सब देख रहे हैं सनी। सॉरी भैया, तुम दोनों अंदर चलो, मैं एक जरूरी कॉल करके आता हूँ। इससे पहले कि रोहित की नजर रिया पर पड़ती, वो सही मौका देखकर सामने जा रही सर्विस ट्रॉली में छिप गई थी। ट्रॉली से एक टॉवल और एक ब्लैक चश्मा लगाकर रिया अपना भेष बदलकर आर्यन और सनी को वीआईपी लाउंज में जाते देख रही थी। जैसे ही आर्यन की नजर रिया पर पड़ी, तभी वहाँ रोहित भी आ गया। पापा, मैं सामने रहने वाली अपनी न्यू फ्रेंड के साथ प्ले एरिया में खेलने जा सकता हूँ प्लीज? ओके, प्ले एरिया में ही खेलना और जल्दी वापस आ जाना। पहले तो रोहित आर्यन के जाने से मना करने वाला था, पर रिया को देखकर वो आर्यन को मना नहीं कर पाया, जो इस भेष में कार्टून लग रही थी। उसने आर्यन को पहली बार किसी को दोस्त बनाते हुए देखा था। उनके वहाँ से जाते ही रोहित ने सनी से पूछा, सनी, क्या यही अनिका की डॉटर है? हाँ, शायद इसीलिए ये भी इतनी अजीब है। कितनी फनी लग रही थी ऐसे गेटअप में। बाहर जो तुमने हरकत की है उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं है सनी। भैया आप अंदर चलिए, मैं जरा बच्चों पर नजर रखता हूँ ताकि कोई गड़बड़ ना हो। आई एम इम्प्रेस्ड, पहली बार कुछ सही सोचा तुमने। जब रिया आर्यन के साथ जा रही थी, तभी सनी की नजरें उसके जूतों पर पड़ गई थी। वो समझ गया था कि ये वही है जिसको उसने कॉरिडोर में देखा था। यहाँ सनी सच जानने के लिए उनके पीछे चला गया, तो दूसरी तरफ होटल लॉबी में गुलेरिया परिवार डोगरा परिवार का इंतजार कर रहे थे। माँ देखो, कुणाल कैसे मुंह लटका कर आ रहा है। ये सब उस अनिका की वजह से हुआ है। मुझे तो पहले ही पता था कि वो कुणाल को फंसाने की कोशिश कर रही थी। ये तो अच्छा हुआ कि अब कुणाल को भी उसकी असलियत पता चल गई। बस भी करो कामिनी, बेवजह कुछ भी बोले जा रही हो। हेलो सर, दिल्ली वाले मल्होत्रा इस वक्त मनाली के होटल पैराडाइज में किसी मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। उनसे डील करने का ये सही मौका है। क्या? किस फ्लोर पर है वो? सर, 3rd फ्लोर के वीवीआईपी लॉन्च में है उनकी मीटिंग। ओके, मैं अभी आता हूँ। इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता मुझे। अगर एक बार मिस्टर मल्होत्रा से डील हो गई तो मनाली का सबसे बड़ा आदमी बनने से कोई नहीं रोक सकता मुझे। यहाँ कुणाल खुश होकर 3rd फ्लोर के लिए निकल गया था, तो वहीं दूसरी तरफ अनिका और अंजलि को वीवीआईपी लाउंज में आता देख रोहित सरप्राइज हो गया। जैसे ही रोहित और अनिका की नजरें टकराईं, वो एक दूसरे को देखते ही रह गए। दोनों के बीच एक अनसुनी खामोशी थी। तभी अनिका ने पूछा, मेरी बेटी रिया वो नहीं आई अभी तक? वो मेरे बेटे आर्यन के साथ प्ले एरिया में खेलने गई है। डोंट वरी, वो सेफ है वहाँ। आई एम सो सॉरी, वो मेरी बेटी थोड़ी शैतान है, मगर आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी उन्हें लेकर आती हूँ। अनिका को पता था कि रोहित मारवा उसे पहले से ही अपने बेटे का दुश्मन समझता था और रिया का उसके बेटे आर्यन के साथ खेलना सेफ नहीं था। अनिका बिना समय जाया किए रिया को लेने वहाँ से निकल गई। वो कॉरिडोर से जा ही रही थी कि तभी वो किसी से टकरा गई। सॉरी। अनिका जिस आदमी से टकराई वो कोई और नहीं, उसका एक्स पति कुणाल डोगरा ही था। उसको अचानक देखकर अनिका थोड़ी घबरा गई थी। तभी कुणाल डोगरा, जो कि इतने दिनों से सिर्फ और सिर्फ अनिका के ख्यालों में खोया हुआ था, फौरन घुटनों के बल बैठकर बाहें फैलाता हुआ अनिका से बोला, अनिका, मैंने जब से तुम्हें वापस मनाली में देखा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, तुम्हें याद करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू। कुणाल ने अपने दिल की बात अनिका से कह दी थी। जितनी खुशी और उम्मीद कुणाल के चेहरे पर झलक रही थी, उतनी ही नफरत अनिका की आंखों में उतर आई थी। अनिका के कानों में कुणाल का आई लव यू बार बार गूंज रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि वो कुणाल के चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दे, लेकिन उसके उसूलों ने उसे ये करने से रोक दिया। अपने गुस्से पर काबू पाते हुए अनिका वहाँ से बिना कुछ बोले जाने लगी। अनिका, प्लीज मेरी बात तो सुनो। उस दिन जो कुछ भी हुआ, उसके बाद से मेरा किसी काम में मन ही नहीं लग रहा। मैं दिन रात सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। अनिका पर कुणाल की बातों का रत्ती भर भी असर नहीं हो रहा था।
वो बस किसी भी कीमत में रिया तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन कुणाल इतनी आसानी से अनिका का पीछा नहीं छोड़ने वाला था। अनिका का रास्ता रोकते हुए कुणाल ने कहा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम मुझसे दूर जा रही हो। तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। हट जाओ मेरे रास्ते से। मेरा यकीन करो अनिका, हम दोनों साथ मिलकर फिर से एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। जस्ट शट अप कुणाल, मुझे तुम में और तुम्हारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई नो तुम शायद फ्यूचर को लेकर परेशान हो, बट तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मनाली से कुछ दूर तुम्हारे लिए एक बड़ा सा बंगला होगा, नौकर चाकर होंगे और तो और हर महीने तुम्हारे अकाउंट में 1.5 लाख रुपए भी आ जाएंगे। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे खरीद सको, समझे? अनिका की ये बातें कुणाल के दिल में तीर की तरह चुभी, लेकिन प्यार के मामले में कुणाल इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। कुणाल ने इस बार अपने रुतबे से अनिका को इम्प्रेस करने की कोशिश में कहा, तुम्हें पता है या नहीं, लेकिन मैं यहाँ मल्होत्रा के साथ डील करने आया हूँ और अगर उनके साथ आज मैंने ये डील क्रैक कर दी तो 1 साल के अंदर मैं मनाली का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा और मैं का मतलब हम दोनों से है। मल्होत्रा का नाम सुनकर एक पल के लिए ही मानो अनिका के पांव डगमगा गए। आखिर मल्होत्रा और कुणाल के बीच क्या है कनेक्शन? मैंने कहा ना, तुम्हारी औकात नहीं मुझे खरीदने की। ओह, मैं समझ गया। तुम्हें अपनी बेटी की चिंता है ना, मैं उसे भी अपनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं उसे अपने नाम और जायदाद का हिस्सा नहीं बना पाऊंगा। अगर तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हारी सारी गलतियाँ माफ कर दूंगा। किस गलती की बात कर रहे हो तुम? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? आखिरी बार बोल रही हूँ, हट जाओ मेरे रास्ते से। ठीक है बाबा, तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। तुमसे शादी भी करूंगा और तुम्हारी बेटी को अपना नाम भी दूंगा। अब खुश? गुस्से में दूर जाती अनिका को रोकने के लिए कुणाल ने अनिका का हाथ पकड़ लिया, लेकिन कुणाल की इस हरकत से अनिका का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। लेकिन इसके पहले कि अनिका उसका हाथ छुड़ा पाती, अनिका को पीछे से एक जोर का धक्का लगा और उसका सिर सामने वाली दीवार से जाकर टकरा गया। ये तुमने क्या किया कामिनी? मेरा हाथ छोड़ो कुणाल, ये लड़की तुम्हें अपने वश में कर रही है। आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्या तुम पागल हो गई हो? ये क्या कर रही हो? पीछे हटो। दर्द से अनिका का सिर चकराने लगा। तभी उसी वक्त गौतम, मनीषा और कुणाल के पापा कमल डोगरा लॉबी में आ पहुँचे। लेकिन जब अनिका ने अपनी आंखें खोली तो उसकी नजर गुस्से में झुलसती कामिनी पर पड़ी। वो तेजी से अनिका की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी कामिनी को रोकने के लिए कुणाल ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। ये यहाँ क्या हो रहा है कामिनी? और अनिका बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बताती हूँ। जैसे ही अनिका को पता चला कि आज कामिनी और कुणाल की एंगेजमेंट की बात होने वाली है, तो ये यहाँ कुणाल को अपने जाल में फंसाने आ गई। कमल जी, अनिका की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। बचपन से ही अनिका कामिनी से काफी जलती थी। हमारी हर खुशी के मौके पर मुसीबत बनकर आ जाती है। बस कीजिए आप लोग। अनिका के खिलाफ किसी ने एक और शब्द बोला तो देख लेना। लेकिन बेटा, अनिका मुझे किसी जाल में फंसाने नहीं आई थी। एक बात और, अनिका और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया है। कुणाल बेटा, होश में आओ। क्या तुम भूल गए कि इसकी वजह से हम दोनों खानदानों की कितनी बेइज्जती हुई थी? देखिए कमल जी, कुणाल तो बच्चा है अभी, आप इसे कुछ समझाते क्यों नहीं? शादी का फैसला जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होता है, उसे ऐसे जल्दबाजी में नहीं लिया जा सकता। कुणाल, क्या तुम अनिका के साथ फिर से शादी करना चाहते हो? कामिनी को पूरा यकीन था कि कुणाल मना ही करेगा और वो गुस्से भरी नजरों से अनिका को देख रही थी कि तभी कुणाल ने कहा, हाँ पापा, मैं अनिका से प्यार करता हूँ। ये सुनते ही कामिनी की सांसें अटक चुकी थी। उसकी आंखों में कुणाल को खोने का डर साफ दिख रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ अनिका अपने सर पर लगी चोट से कर्रा रही थी। वो बस किसी भी तरह इस तमाशे से दूर जाना चाहती थी। तभी कुणाल के पापा कमल डोगरा उसे कहते हैं, अनिका, क्या तुम कुणाल के साथ फिर से शादी करना चाहती हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे रिजेक्ट करो? तुम्हें एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का सवाल तो तब उठेगा जब मैं तुम्हारे बारे में कुछ सोचूंगी। तुम तो मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। नहीं। कुणाल, तुम इस लड़की से दूर रहो। ये बड़ी चालाकी से तुम्हें फंसा रही है। ये दुनिया को दिखाना चाहती है कि तुम इसके पीछे पड़े हो, इसीलिए तुम्हें सबके सामने रिजेक्ट कर रही है। मैं तो इसकी रग रग से वाकिफ हूँ। हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इसकी क्या औकात कि ये किसी को रिजेक्ट करे। कमल अंकल, आप टेंशन मत लीजिए, मैं कुणाल को इसके आसपास भी नहीं भटकने दूंगी। कामिनी, तुम बीच में मत बोलो। अनिका, आखिर तुम चाहती क्या हो? ये तो सिर्फ तुम्हें अपने जाल में फंसाना चाहती है और तुमसे पैसे ऐंठना चाहती है। अभी इसके मामा मामी भी आए थे पैसे मांगने, वो भी इसी की तरह हैं। अगर पैसे नहीं है तो मर जाने दे अपने मामा को, इलाज ही क्यों करवाना।
किसने कहा कि पैसे नहीं है हमारे पास? भीड़ के बीच से आ रही इस आवाज को सुनकर सभी चौंक गए और पीछे की ओर देखने लगे। अंजलि मल्होत्रा रौबदार कदमों के साथ आगे बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वहाँ जितने भी लोग खड़े थे उन सब को सांप सूंघ गया था। दूसरी ओर रिया और आर्यन एक दूसरे से मिलकर खुश थे और आपस में बातें कर रहे थे। तभी रिया को लगा कि कोई चुपचाप उनकी बातें सुन रहा है। दोनों एक साथ पीछे मुड़े। सनी चाचू, आप? दो आर्यन? मैंने कहा था कि दो आर्यन है, लेकिन किसी ने मेरी बातों पर बिलीव नहीं किया। मेरा शक सही निकला। सनी चाचू, हम दो नहीं एक ही हैं। मैं आर्यन हूँ और मैं जब चाचू अपना क्लोन बना सकता हूँ। ये मेरी सुपर पावर्स है। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, मुझे सब कुछ पता है। ये सुपर पावर्स जैसी कोई चीज नहीं होती। तुम आर्यन हो और तुम कोई लड़की जो बिल्कुल आर्यन जैसी दिखती हो। चाचू, मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी। मैं अभी जाकर रोहित भैया को सब कुछ बता देता हूँ। सनी चाचू, प्लीज ऐसा मत करो, बस एक बार मेरी बात तो सुन लो। आर्यन की हर एक बात नकारते हुए सनी दूसरे फ्लोर पर जाने लगा। आर्यन ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं माना। वहीं होटल की दूसरी तरफ जैसे जैसे अंजलि मल्होत्रा आगे बढ़ती, वैसे वैसे भीड़ पीछे हटती जाती। किसने कहा कि पैसे नहीं है हमारे पास? आप में से किसी को भी अनिका के मामा की चिंता करने की जरूरत नहीं है, और ना ही अनिका के फ्यूचर की। मिसेस मल्होत्रा, आप यहाँ? क्या मैं थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस प्रपोजल है आपकी कंपनी के लिए। मैं यहाँ अपने बिजनेस के लिए नहीं, फैमिली के लिए आई हूँ, और अनिका मेरी फैमिली है। चलो बेटा, इन लालची लोगों के बीच में रुकने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों की भीड़ को चीरती हुई अंजलि अनिका को लेकर वहाँ से जाने लगी। अनिका को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आज उसके साथ क्या हो रहा था। वो बस अंजलि मामी के साथ चल रही थी। तभी उसने पूछा, लेकिन आप यहाँ अचानक, और हम जा कहाँ रहे हैं? मैंने कहा था ना, मुझे तुम्हें किसी खास गेस्ट से मिलवाना है। वो वेट कर रहे हैं। अनिका, तुम कहाँ जा रही हो? प्लीज मुझसे बात करके जाओ। मारवा इंडस्ट्रीज के मालिक रोहित मारवा अनिका का वेट कर रहे हैं। अनिका, चलो जल्दी। ये सुनकर कुणाल और उसके परिवार को एक और झटका लगा। कुणाल की आंखों में अनिका को खोने का डर साफ नजर आ रहा था। वहीं कामिनी और मनीषा की जलन साफ उनके चेहरे पर नजर आ रही थी। माफ करना रोहित, मैंने बाहर उन लोगों के सामने जो कुछ भी कहा, बस उन्हें जलाने के लिए कहा था। प्लीज डोंट माइंड। नो प्रॉब्लम आंटी। अंजलि की ये बात सुनकर रोहित काफी हद तक राहत महसूस कर रहा था। तभी बातों ही बातों में अंजलि को अनिका के चंडीगढ़ जाने के बारे में पता चला। अनिका बेटा, तुम रोहित की दादी का इलाज करने चंडीगढ़ जा रही हो ना? तो फ्री होते ही चंडीगढ़ से सीधा दिल्ली चली आना। कुछ दिन अपने ननिहाल में भी तो गुजारो, और वहाँ कब से कोई तुम्हारी राह देख रहा है। मेरी राह? कौन? तुम्हारी नानी। जब से तुम्हारी माँ घर छोड़कर गई थी, तब से आज तक तुम्हारी नानी को अपनी बेटी का इंतजार है। अगर वो एक बार तुम्हें देख लेगी तो उनकी बूढ़ी आंखों को सुकून मिल जाएगा। तुम आओगी ना? अंजलि के इतने प्यार से पूछने पर वो उसे ना नहीं कर सकी, और तभी अनिका को याद आया कि रिया अब तक यहाँ नहीं पहुँची थी। रिया, कहाँ हो तुम? रूम में मॉम, मैं बहुत थक गई थी तो सीधा यहीं आ गई। मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। गुस्सा क्यों कर रही हो? बच्ची है वो, खेल कर थक गई तो चली गई रूम में। डोंट वरी, खाने के बाद मैं चलूंगी और मिल लूंगी उससे। अंजलि का प्यार से बोलना समझना अनिका को बहुत अच्छा लग रहा था। वहीं अनिका को ऐसे खुश देखकर रोहित की नजरें भी बार बार उस पर ठहर रही थी कि तभी हाँ, मैं आती हूँ। क्या हुआ बेटा? ऑल गुड? आई एम सॉरी, मुझे तुरंत निकलना होगा। अनिका का इस तरह बिना कुछ बताए चले जाना अंजलि को बहुत अजीब लग रहा था। वहीं रोहित के लिए भी अनिका एक पहेली जैसी बनती जा रही थी। अनिका के बारे में सोचते सोचते रोहित अपने स्वीट में पहुंचा, जहां उसका इंतजार कर रहा था एक बिन बुलाया मेहमान। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुना है तुम दादी माँ के इलाज के लिए चंडीगढ़ जा रहे हो, इसीलिए दादाजी ने मुझे कहा है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊं। तुम्हारा वहाँ कोई काम नहीं है। क्यों? आखिर मेरे आने से क्या प्रॉब्लम है? और विटनेस के तौर पर कम से कम परिवार के 2 लोग तो होने चाहिए ना। ठीक है, तुम चल सकते हो। अब वहाँ तक जा ही रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मार्शल आर्ट्स की थोड़ी और ट्रेनिंग ले लूँ। मैंने सुना है कि तुमने जहाँ से ट्रेनिंग ली थी वो इंडिया के बेस्ट कोच हैं। क्या तुम उनसे मेरे लिए बात कर सकते हो? बलबीर सर ऐसे ही किसी को भी ट्रेनिंग नहीं देते हैं। फिर भी अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें उनके पास भेज दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। शर्त?
कैसी शर्त? रोहित की बात सुनकर धीरज सोच में पड़ गया था। वहीं दूसरी ओर अनिका ये समझना चाहती थी कि आखिर उसकी माँ की फार्मा कंपनी में ऐसा क्या था जो हर कोई उसके पीछे पड़ा हुआ था। स्वाति मैडम, माफ करना अनिका बिटिया, तुम्हें देखकर लगा स्वाति मैडम सामने आ गई हो। मनोज अंकल, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ कहो ना बेटा। मैं जानता हूँ कंपनी मुनाफा नहीं कर पा रही है। अगर तुम मेरी जगह किसी नए और ज्यादा पढ़े लिखे आदमी के हाथों में कंपनी की भागदौड़ देना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हैं अंकल आप? मैं तो सिर्फ कागजी मालकिन हूँ। ये कंपनी मुझसे कहीं ज्यादा आपकी है। मैंने तो आपको यहाँ बस इतना पूछने के लिए बुलाया था कि क्या इस कंपनी के अलावा भी कुछ है जो मेरी माँ मुझे देना चाहती थी। हाँ बेटा, एक और चीज है तो सही। अनिका के मन में ये सवाल दौड़ रहा था कि इस कंपनी के अलावा और कौन सी चीज थी जो उसकी माँ उसके लिए छोड़कर गई थी। वहीं रोहित की शर्त ने न सिर्फ धीरज बल्कि आर्यन और सनी को भी चौंका दिया था। क्या तुम चाहते हो कि मैं इस आर्यन को मेरे साथ मार्शल आर्ट सीखने ले जाऊं? तुम श्योर हो? रोहित मारवा कभी बिना श्योर हुए कोई बात नहीं बोलता। सनी और आर्यन समझ नहीं पा रहे थे कि रोहित अचानक धीरज पर भरोसा कैसे कर सकता था। वहीं अनिका मनोज से अपनी माँ और फार्मा कंपनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा बातें जान लेना चाहती थी। प्लीज बताइए ना अंकल, वो क्या चीज है जो मेरी माँ मेरे लिए छोड़ कर गई है? काबिल, स्वाति मैडम तुम्हारे लिए ढेर सारी काबिलियत छोड़ गई हैं और वो तुम्हें देखकर साफ पता चलता है। अनिका को मनोज से मिलकर अच्छा तो लगा, लेकिन वो जिन सवालों के जवाब तलाश रही थी वो उसे नहीं मिले थे। वापस आकर भी अनिका इन्हीं सवालों में उलझी थी। तभी कब तक प्रैक्टिस से भागती फिरोगी? मेरे कैंप का नाम खराब करके रख दिया है तुमने। बलबीर सर, प्लीज चिल्लाइए मत। मैं बहुत थक गई हूँ और आपको तो पता है मैं सारा दिन कितनी बिजी रहती हूँ। तुमसे उम्मीद रखना ही बेकार है। एक काम करो, अपनी बेटी रिया को ही मेरे कैंप में भेज दो। लगता है वही मेरे कैंप का नाम रोशन करेगी। दिन भर की थकी अनिका घर आकर गर्म पानी का शावर लेने लगी कि तभी कमरे में कुछ गिरने की आवाज आई और वो बाथरूम में ही बाथरूम से बाहर आ गई। बाहर आते ही अनिका ने देखा कुछ ऐसा जिसे देखते ही उसकी चीख निकल गई। कौन था वो शख्स जिसे देखकर अनिका इतनी बुरी तरह से घबरा गई थी? आखिर क्यों भेजना चाहता था रोहित मारवा आर्यन को धीरज के साथ? क्या रोहित की दादी की जान बचाकर अनिका पहुँच पाएगी अपने बेटे तक? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।